आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत में कोरोना की रफ्तार तो भाई कम हो रही है। 2,38,000 केसेज आए हैं, अच्छी बात है भाई। टोटल डेथ काउंट जो है 310 है। याद रखिएगा कि केसेस भले ही कम आ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन से ज्यादा है, समझ रहे हो। मंडे को 2,58,000 केसेस आए थे, तो 7% कम है कि देश में कोरोना की रफ्तार दोस्तों अब थमती हुई दिखाई दे रही है। डेथ काउंट अभी अगर टोटल की बात करें तो 4,86,761। अभी हम बहुत सारे न्यूज की एक साथ बात करेंगे, ठीक है। कोरोना की जितनी भी न्यूज है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं आपको बताऊंगा। अभी समझिए केस लोड है, टोटल केसेस 3,75,000 टोटल केस लोड, समझ रहे हो। 8,891 केसेस जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। बहुत सारी जगह जैसे हरियाणा, चेन्नई में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो दोस्तों अब हम कुछ न्यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज ये है कि साइंटिस्ट ने ये बोला है, एक तो केसेस कम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैंने अभी आपको आईएसआई और आईआईएससी का मॉडल बताया था। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई अब देश में 4 लाख केसेस आने की संभावना एक दिन में बहुत ही कम है। यह खुशखबरी है, क्योंकि याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था, इनका मॉडल ये कह रहा था कि भाई देखो 30% अगर केसेस आएंगे, जो ऐसे अभी आ रहे हैं, मतलब 30% अगर पॉपुलेशन ससेप्टेबल है तो प्रॉब्लम होगी। तो केसेस समझिए मतलब इतने ही आएंगे। 60% तक 5 से 6 लाख केसेस दिन में आ सकते हैं, जिसकी संभावना अभी बहुत ज्यादा कम लग रही है। और अगर 100% ससेप्टेबल है तो केसेस 10 लाख हर दिन आ सकते हैं। लेकिन तीनों ही जो संभावना है उसमें 1 अप्रैल तक पीक आ जाएगी। मानिक जो ग्राफ है ना वो एकदम ऐसे फ्लैट हो जाएगा, यानी कि आप समझिए कि दिन में 1,500 केसेस आएंगे, यानी कि 1 अप्रैल तक कोरोना एकदम खत्म हो जाएगा। और मार्च में जैसे पहले था ना 10,000 5,000 ऐसे केसेस आएंगे, ठीक है, मार्च तक। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे साइंटिस्ट ने बोल दिया है कि भाई देखो कोविड-19 सिचुएशन जो है, ओवरऑल पीक जो है वो 23 जनवरी को आएगी। ओवरऑल पीक जो है वो 23 जनवरी को आएगी और डेली केसेस 4 लाख नहीं क्रॉस करेंगे। दिल्ली, मुंबई ऑलरेडी पीक आ गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां कितने केसेस आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई में ऑलरेडी पीक आ गई है। दिल्ली में तो दोस्तों अब 11,000 के करीब केसेस हैं। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, जैसा यहां पे सूत्र मॉडल ने बोला था, मतलब आईएसआई, और यही सूत्र मॉडल ने बोल रहा है आईआईटी प्रोफेसर मनिंदा अग्रवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है और वन ऑफ द रिसर्चर्स है जिन्होंने सूत्र कंसोर्टियम को कंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने बोला कि भाई देखो ट्रैजेक्टरी जो है वो चेंज हो रही है। 2 रीजन है, एक तो जो स्प्रेड है ओमिक्रॉन का वो कम हो गया है, समझ रहे हो, क्योंकि अब जो पॉपुलेशन ग्रुप है इट इज बेसिकली नाउ एग्जॉस्टेड। तो एक तो वो थोड़ा सा कम हुआ। तो अभी आप समझिए कि न्यू इन्फेक्शंस जो हैं, अगर 7 दिन का एवरेज देखें तो काफी ज्यादा है। लेकिन अब जो ट्रैजेक्टरी है भाई, क्योंकि अभी देखिए, अभी तो जिस हिसाब से ये जा रहा है 23 जनवरी तक ये पीक आएगा, है ना। हो सकता है 23 जनवरी को, हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, 7.2 लाख केसेस देख सके, ठीक है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। एक्चुअल पीक जो है ये तो प्रेडिक्टेड है, लेकिन जिस तरीके से अभी चल रहा है तो उस हिसाब से 4 लाख केसेस भी हम नहीं देखेंगे। तो यहां पे ये बोला गया है 16 जनवरी को दिल्ली में पीक आ गई, कोलकाता को 13 जनवरी में पीक आ गई, बेंगलुरु में 250% का राइज है, याद रखिएगा 250% का राइज है। तो बेंगलुरु में बोला गया है कि 22 जनवरी, क्योंकि 35,000 केसेस जो है बेंगलुरु में डिटेक्ट किए गए, 22 जनवरी तक बेंगलुरु में केसेस पीक आ जाएगी। और महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी में 19 जनवरी को पीक आएगी, आसाम को 26 जनवरी को। हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अब जैसे यूपी की बात करें तो 1% से कम हॉस्पिटलाइजेशन है, तो ये चीज है। अब अगर बात करें कि कहां कहां कोविड थर्ड वेव की पीक आएगी, तो मैं आपको स्टेट वाइज बता देता हूं जहां पे केसेस अभी ज्यादा आ रहे हैं। आसाम की बात करें तो यहां पे 26 जनवरी को पीक आ जाएगी, यानी कि 26 जनवरी से केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। बिहार की बात करें तो 17 जनवरी, यानी कि आके चली गई। यूपी की बात करें तो आज से केसेस कम हो जाएंगे, 19 जनवरी को प्रेडिक्शन है। हरियाणा की बात करें तो 20 जनवरी से, गुजरात 19 जनवरी, महाराष्ट्र 19 जनवरी यानी कि आज से ही, कर्नाटक 23 जनवरी, आंध्र प्रदेश 30 जनवरी, आंध्र प्रदेश में टाइम लगेगा,
तमिलनाडु में 25 जनवरी, बंगलुरु में 22 जनवरी, कलकत्ता में 13 जनवरी, मतलब हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में पीक जा चुकी है। यानी कि आप ये समझिए कि 1 फरवरी से एक नया सवेरा होगा जब कोविड केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। ये सब जितने भी आपको केसेस नजर आ रहे हैं ना, ये भी जनवरी तक हैं। और तीसरी न्यूज ये है कि बहुत शहरों में केसेस जो हैं वो गिरने लगे हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि 26 जनवरी तक आते आते, हमारे रिपब्लिक डे आते आते ये नंबर्स और गिरेंगे। और स्कूल्स जो हैं अभी सब बंद है ना, 27 जनवरी से हो सकता है ओपन हो जाए। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, लेकिन अब वो भी कम हो रहा है। आप ये समझिए कि आई गेस मैं भूल गया एक्चुअली मुंबई में कितने केसेस थे, लेकिन मुंबई में शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला। अरे सॉरी, मुंबई में मतलब कल जो है वो 6149 केसेस आए हैं ट्यूसडे को। हालांकि मंडे को 5956 केसेस थे। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 30% था। 6 जनवरी को 29.9% था और अब 12.9% है। हर 100 में से 13, मतलब लगभग 13 लोग पॉजिटिव हैं। तो मुंबई में हमको शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है। दिल्ली और कलकत्ता में भी हमको यही देखने को मिला है। अब जैसे 6 दिन पहले दिल्ली में भाई 28,867 केसेस थे और अभी कल 11,684 केसेस आए हैं डिक्लाइन। कलकत्ता में भी दोस्तों सेम चीज हुई है, सेम चीज। समझिए कि 8,712 केसेस थे 9 जनवरी को कलकत्ता में और अभी सिर्फ 2,205 केसेस हैं। चेन्नई में भी यही चीज है। तो हम ये देख रहे हैं, हालांकि बंगलुरु में काफी ज्यादा 35,000 केसेस जो है तकरीबन रिपोर्ट किए गए हैं। तो बंगलुरु में जो है वहां पे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब यहां पे जो बीएमसी है ये कह रही है कि भाई देखो हम 40,000 से 50,000 केसेस पर डे हैंडल आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। और स्कूल जो है वो बहुत ही जल्द रीओपन किए जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि अब कोरोना की रफ्तार कम होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, बढ़िया है, कोरोना की रफ्तार कम होनी चाहिए। और अगर सब कुछ सही रहा तो फरवरी आते आते कोरोना केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, काफी कम होने शुरू हो जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।